चलो, चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसका पहला रूल है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि अगर हम किसी कंडक्टर को रैप करते हैं अपने राइट हैंड से इन सच अ मैनर दैट थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन डायरेक्शन ऑफ फिंगर कर्ल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। क्लियर है? ये तुम लोगों को बोर्ड में नहीं आएगा, ये 10th क्लास की बात है, बस तुम्हें पता होना चाहिए। अब अप्लाई बहुत होगा पूरे चैप्टर में। अभी हम लोग जो यूज करने वाले हैं, हमारे पास टोटल 6 डायरेक्शंस होंगे। ठीक है, 6 डायरेक्शंस का मतलब हम ये कहेंगे कि टुवर्ड्स नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, 6 डायरेक्शंस हम यूज करने वाले हैं अभी। ठीक है, अब अगर इसमें देखना हो तो तुम्हें इसके लिए क्या करना होगा, इस तरीके से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, लूप, और उसमें टेंजेंट का डायरेक्शन देखेंगे। जो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होगा वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट करेंगे बी से। ठीक है, और अगर इनटू द प्लेन जा रहा होगा, जैसे मान लो यहां पर अगर करंट ऐसे जा रहा है तो राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है देखो इनटू द प्लेन है ऐसे, तो हम इसको क्रॉस से शो करेंगे, दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और अगर इस साइड हम देखें तो इस साइड ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे, तो यहां पर हम करने वाले हैं डॉट। डॉट का मतलब याद रखना आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, डॉट और क्रॉस हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, इस चीज को तुम अपने कॉपी पे बनाना और तुम अपने ऐसे सोचना हॉरिजॉन्टल, ऐसे नहीं मैं कहूं कि नॉर्थ का मतलब तुम ऊपर सोचने लग जाना। ठीक है, एक कंडक्टर है जिसमें ईस्ट टू वेस्ट करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट करंट का फ्लो हो रहा है। तुम्हें बताना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 10 सेंटीमीटर अबव द वायर, 10 सेंटीमीटर बिलो द वायर, 10 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ द वायर एंड 10 सेंटीमीटर साउथ ऑफ द वायर। देखो क्वेश्चन क्या था, ईस्ट टू वेस्ट वायर में करंट जा रहा है, हमें बताना है above the wire डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बिलो द वायर नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द वायर। तो अगर हम करंट की कंडक्टर की बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट मैं इस तरीके से इमेजिन कर लूं, तो इसको अगर देखना है तो मैं इस तरीके से एक सर्कल सोच लूं ऐसे। अब मैं देखूं 10 सेंटीमीटर अबव द वायर मतलब यहाँ, इसका टेंजेंट इधर होगा, मतलब हो गया नॉर्थ। ठीक है, 10 सेंटीमीटर बिलो द वायर साउथ, 10 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ द वायर ऐसे जाऊंगा डाउनवर्ड, और 10 सेंटीमीटर, तो आंसर जो होगा नॉर्थ साउथ अप डाउन। अब हाथ उठाओ, किसका किसका गलत है? गलत है। हाँ, डाउन अप, सबका सही है। हाँ हाँ, तुम्हें कहूंगा नॉर्थ चले जाओ 10 मीटर तो छत पे चढ़ जाना। मैं पहले ही यही कहा था कि अगर मैं नॉर्थ बोलूं तो ऊपर मत जाने लगना तुम्हें। नॉर्थ में गया उससे नीचे आएगा तो मैंने नीचे से ध्यान रखना है इस चीज को तुम्हें अपने कॉपी में हॉरिजॉन्टल सोचना है ऐसे। क्लियर है? चलो, 12th क्लास में ये हमारा पहला लॉ है, बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, इसे दिया गया है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, अब इनका पर्पस क्या था और इनका लॉ क्या था? सबसे पहले एक कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया हमने, यहां पर मैं कहता हूं कि एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया मैंने डीएल। ध्यान रखना लेंथ का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स करंट का डायरेक्शन होता है, ये हमने करंट में भी पढ़ा है। ठीक है, मतलब डीएल लेना है तो तुम्हें क्लियर है तुम्हारे दिमाग में कि जिधर डायरेक्शन ऑफ करंट था वही डीएल वेक्टर होगा। अब इसकी वजह से हमें पता है कि इधर जो होगा इनटू द प्लेन होगा, क्रॉस होगा। अब यहां से आर डिस्टेंस पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से, तो हम कहेंगे इसको कि छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीवी है। अब ये इसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, मान लेते हैं थीटा।
ठीक है, तो इन्होंने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट के, तो हम कहते हैं साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही है बायो-सावर्ट लॉ। बाय कंबाइनिंग ऑल, क्या हो जाएगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, देन dB इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट आएगा k I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब k जो होता है यहाँ पर हम लिखते हैं k जो है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको कहते हैं मैग्नेटिक कांस्टेंट, और म्यू नॉट को कहते हैं, चलो इसकी वैल्यू भी लिख देता हूं, k की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ और म्यू नॉट को कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, फ्री स्पेस लिख देता हूं मैं, फ्री स्पेस। तो हमारा ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन गया, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये है बायो-सावर्ट लॉ का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, इसको रोक दो बिल्कुल, अब इसको नोट करो फिर। चलो अब लोग बायो-सावर्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, उससे न्यूमेरिकल करेंगे। ये मैंने 4 फॉर्मूले लिख दिए यहाँ पर। इनफाइनाइट वायर की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड, सर्कल के सेंटर पे इतना, फाइनाइट वायर है तो इतना, और लाइन के अलॉन्ग इतना। यहाँ पर 3 सेक्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा क्योंकि ये पॉइंट उसी लाइन के अलॉन्ग है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किसका लेना है, सिर्फ सेकंड का। तो BO जो होगा म्यू नॉट I अपॉन 2r, इतना होता है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। आधा सर्कल है तो हाफ कर लूं तो हो गया आंसर। मुश्किल था, ओके। एक हो गया क्वेश्चन। दूसरा, चलो अब सोचना शुरू करो। ओ पे निकालना है, इनफाइनाइट वायर है। जल्दी, तुम्हारे पास टाइम है 10 सेकेंड का। अच्छा 1 मिनट सोच लो, इसको रोक दो बिल्कुल। चलो इस वाले कंडीशन में फर्स्ट इस पॉइंट के लाइन करंट के अलॉन्ग है तो B1 तो 0 होगा यहाँ पर। B2 है सेमी सर्कल, तो म्यू नॉट I अपॉन 4r, 2r का हाफ कर दिया। और ये है सेमी इनफाइनाइट, तो B3 जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r होता है वो इनफाइनाइट का, और ये आधा है। अब एक बात समझो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा इनटू द प्लेन होगा B2, तो B2 हो जाएगा क्रॉस, और B3 इस तरीके से अगर करंट का डायरेक्शन देखें तो B3 भी हो जाएगा क्रॉस, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। तो फाइनली B जो होगा दैट इज B2 प्लस B3 होगा। तो म्यू नॉट I अपॉन 4r कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन पाई बचेगा। ये है फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सर्कल कितना है इसमें। अगर r रेडियस लिया जाए, एक सर्कल है और एक सेमी सर्कल है जो 3/2 है, तो म्यू नॉट सर्कुलर पार्ट ले लेता हूं 1, और ये ले लेता हूं 1, ये ले लेता हूं 2, और इधर ले लेता हूं 3। तो फर्स्ट की वजह से इनटू द प्लेन B1 जो होगा क्रॉस होगा, B2 जो होगा वो भी क्रॉस होगा, और B3 जो, इसको B3 लिया है, B3 जो होगा ये भी क्रॉस होगा, देख लो। ठीक है, सब क्रॉस होगा, तो मतलब सारे फील्ड्स ऐड होंगे।
ठीक है, मतलब B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, हाफ B2 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r 3/2, और B3 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r इंटू हाफ। तीनों सेम डायरेक्शन में थे तो B जो होगा, समझ आया? ठीक है विपुल, क्लियर है? आते इस पे, इसमें क्या होगा, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, तो B1 तो 0 होगा, ओके, और B2 होगा इनटू द प्लेन, B3 होगा इनटू द प्लेन। ठीक है, ठीक है कृति, ओके, तो हम लेते हैं B2 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, कितना पार्ट है सर्कल का ये, 3/4, और B3 जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r इंटू हाफ, और B इज इक्वल टू B2 प्लस B3 हो जाएगा।